हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशास कोडिंग वर्ल्ड। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस के बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग के बारे में। यहाँ पे जो सीएसएस का बॉक्स मॉडल है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस में किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अगर आप एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करके भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसमें भी ये बेसिक सा सीएसएस बॉक्स मॉडल काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। जल्दी से हमारे वी एस कोड को ओपन करके हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, tut6.html नाम की। ठीक है, फाइल बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग HTML की बॉयलर प्लेट लगाते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक टाइटल देंगे। यहाँ पे हम लोग टाइटल डालते हैं CSS बॉक्स मॉडल मार्जिन एंड पैडिंग, मार्जिन एंड पैडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे और स्टाइल टैग यहाँ पे ऐड करेंगे, यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं डिव और उसके बाद डिव को एक क्लास दे देते हैं। तो क्लास में हम क्लास टैग का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लास देंगे कंटेनर नाम से। कंटेनर नाम से क्लास देने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं। तो H3 टैग लगाते हैं। H3 टैग लगाने के बाद हम लोग इसमें लिखते हैं दिस इज़ अ हेडिंग फॉर बॉक्स मॉडल। और राइट गाइस, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ के लिए आपको मैंने बताया था हम लोग पी टैग यूज़ करते हैं। तो पी टैग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉरेम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम 20 कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टॉगल कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में जाएंगे, कमांड पैलेट ओपन करेंगे और यहाँ पे टॉगल फॉर रैप कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो लॉरेम लिखा है वो हमको यहाँ पे वर्टिकली शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं। तो आईडी देते हैं फर्स्ट पैरा। ठीक है, फर्स्ट पैरा नाम से हमने इसको क्या दे दी है, एक आईडी दे दी है। ठीक है, आईडी देने के बाद हम इसमें लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो जब हम लोग लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो हमने जो लॉरेम वाला पैराग्राफ लिखा है और जो हेडिंग दी है वो क्या हो रही है, हमको शो हो रही है। यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है और पैराग्राफ है वो क्या आ गया है, आ गया है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो हेडिंग और पैराग्राफ है डिव के अंदर, पूरे डिव को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं हम लोग 2 बार। ठीक है, 2 बार पेस्ट करने के बाद हम इसमें आईडी को चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो आईडी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में हम लोग उसको आईडी को कर देते हैं सेकंड पैरा और नीचे वाले में कर देते हैं हम लोग थर्ड पैरा। सेकंड पैरा और थर्ड पैरा देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस पर लाइव सर्वर ऑन करते हैं। लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि हमने जो हेडिंग और पैराग्राफ लिखा है कॉपी करके, तो वो क्या हो रहा है, हमको शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम लोग देखते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और सर्च करते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, बॉक्स मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इमेजेस देखते हैं। तो इमेजेस पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये इमेज को। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और न्यू टैब में ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हो ये हमारा जो मॉडल है वो किसका मॉडल है, बॉक्स मॉडल का। यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू बॉक्स में है 947x160, ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट हमने दिया है वो क्या हो गया है, 794x160। ये इमेज क्या करेगी, आपको एक्सप्लेन अच्छे से करेगी मार्जिन पैडिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारे VS कोड पे जाते हैं और हमने जो लाइव सर्वर ऑन किया था उसको देखते हैं। लाइव सर्वर को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमको एक बॉक्स मॉडल दिया जा रहा है। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल में यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है
उसका जो एरिया है वो क्या है 474.971 क्रॉस 54.857 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमको वैसे ही क्या हो रहा है, शो हो रहा है जैसे हमने इस मॉडल में देखा था। ठीक है, इस मॉडल में भी हमने देखा कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, ब्लू बॉक्स से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाहर जो आप देख रहे हो ये क्या है, पैडिंग है। सपोज अगर यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं 3 पिक्सल की, यहाँ पे वैसे 50 और 20 है, 50-20 की जगह अगर यहाँ पे 3 पिक्सल की देते तो यहाँ पे हमारी जो पैडिंग हो जाएगी एलिमेंट के बाद की वो क्या हो जाएगी, 3 पिक्सल हो जाएगी। जो अब एलिमेंट है उसके बाद क्या आता है, पैडिंग आती है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, पैडिंग हो गई। ठीक है, एलिमेंट के बाद क्या आता है, पैडिंग आती है। ठीक है, पैडिंग के बाद हम लोग देखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे आती है, बॉर्डर हम लोग बॉर्डर पे यहाँ पे क्या मतलब है, अगर हम हमारे एलिमेंट को क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन क्या आएगा, पैडिंग के बाद क्या आएगा, बॉर्डर आएगी। अब बॉर्डर भी हमारे पिक्सल्स पे डिपेंड करना है कि हमने किस टाइप के पिक्सल्स की बॉर्डर दी है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे देते हैं 5 पिक्सल की बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पैडिंग है, पैडिंग के बाद क्या आ जाएगी, हमारी जो बॉर्डर है वो आ जाएगी, क्या पिक्सल की आ जाएगी, अगर हमने 5 पिक्सल दिया है तो यहाँ पे 5 पिक्सल की बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, बॉर्डर के बाद आती है मार्जिन। मार्जिन किसके बाद आती है, बॉर्डर के बाद आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एलिमेंट को पैडिंग देंगे, पैडिंग के बाद हम लोग क्या देते हैं, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर के बाद हम लोग क्या देते हैं, मार्जिन देते हैं। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, पैडिंग देने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। अगर हमको बॉर्डर देना होगी तो हम बॉर्डर देंगे, देन हम लोग फिर क्या सेट करेंगे, हमारी मार्जिन सेट करेंगे। आई होप आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से हम बॉक्स मॉडल के थ्रू मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर का यूज़ करके सीएसएस में ऐड कर सकते हैं। बॉक्स मॉडल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग यहाँ पर देखना, जब हम चीज़ों को जैसे जैसे सेट करेंगे उस हिसाब से वो चीज़ें क्या होगी, आती जाएगी। जल्दी से हमारे वीएस कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम हमारी सीएसएस में कंटेनर क्लास को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट कंटेनर, हाँ यहाँ पे लिखते हैं डॉट कंटेनर और इसके बाद जल्दी से हमारे जो कंटेनर उसको स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो कोई सा लाइट सा बैकग्राउंड कलर लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम जल्दी से एक बॉर्डर भी दे देते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 पिक्सल सॉलिड। और आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप यहाँ पे आरजीबी का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। ठीक है, लाइव सर्वर को ऑन करने के बाद हमने जो बॉर्डर और बैकग्राउंड दिया है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ सिमट ले। तो इसको अंदर की तरफ सिमटने के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर देख रहे थे। तो यहाँ पे जब हमने देखा था थोड़ा सा एलिमेंट को अंदर की तरफ सिमटने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ सिमट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो पैडिंग का यूज़ करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा और हमारा टेक्स्ट है वो अंदर की तरफ सिमट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या देते हैं, पैडिंग देते हैं। पैडिंग में क्या होगा, जब हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग में हमारा जो कंटेंट है वो क्या होगा, अंदर की तरफ सिमट जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं, सपोज इसको हम देते हैं 19 पिक्सल। 19 पिक्सल देने के बाद जब हम इसको सेव करके लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो गाइस आप देख रहे हो हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो गया, अंदर की तरफ सिमट गया है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। डिव के अंदर डिव कर दिया है तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे इस डिव के स्पेस को हटाते हैं। अब इसको सेव करते हैं और हमारा जो लाइव सर्वर है उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के बाद और कुछ मिस्टेक हो रही है तो इसको कंट्रोल प्लस से सेव। ठीक है, यहाँ पे डिव रह गया है तो यहाँ पे डिव डालेंगे हम लोग बैकस्लैश डिव। ठीक है, और राइट गाइस यहाँ पे डिव आ गया है।
तो डिव डालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब लाइव सर्वर हम ऑन करेंगे तो हमारा जो डिव है उसमें क्या अंदर की तरह कंटेंट सिमट गया है। एक काम करते हैं, हम लोग पैडिंग की वैल्यू को और बढ़ाते हैं। जब पैडिंग की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। सपोज़ यहाँ पे हम करते हैं 129 करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो ये देखो, आप देख रहे हो गाइस कि हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, पूरी तरह से अंदर की तरह सिमट गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और 129 की यहाँ पे 119 करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं तो देखो कंटेंट क्या हो रहा है, जिस हिसाब से हम उसको पैडिंग दे रहे हैं उस हिसाब से वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग हमारी मार्जिन भी देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन देते हैं, इसको सेव करते हैं एक बार फिर से और देखते हैं। तो ये देखो ये परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो बॉक्सेस हैं वो क्या एक तरफ से चिपके हुए हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन देते हैं और ये बॉक्सेस को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारी सीजर्स में लिखते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लिखेंगे तो मार्जिन में सपोज़ हम देते हैं यहाँ पे देते हैं 78 पिक्सल देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारे जो बॉक्सेस पहले से चिपके हुए थे उससे क्या हो गया, अब ये अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके अलग अलग यूनिक तरीके से हमारी जो वेबसाइट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पैडिंग का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसको अंदर की तरह सिमट सकते हैं, और मार्जिन देके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो बॉक्सेस है उनके बीच में क्या ला सकते हैं, स्पेसेस ला सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या, देखो हमारे यहाँ चारों तरफ से जो मार्जिन हमने दी है वो क्या हो गई है, आ गई है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम क्या एक ही मतलब एक साथ चारों को कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ का कर लिया यहाँ का कर लिया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अलग अलग भी चेंजेस कर सकते हैं। तो दूसरी और भी 4 साइड्स में मार्जिन और पैडिंग देने के लिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।